स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। ये अपनी स्कॉर्पियो, अभी बारिश का महीना है तो ऐसे बांध के रखी गई है। अभी इसको अंदर करना है तभी हट जाएगा अपनी स्कॉर्पियो। उधर रीड्स मेरी वाली, इधर वैगनर अंकल की, और ये बड़े वाले अंकल की इनोवा आई है। और आज हम इसके बारे में पूरा एक ओनरशिप रिव्यू करेंगे और दिखाएंगे इसके बारे में, क्या गाड़ी आई, क्या प्राइस में पड़ी और कितना बेस्ट है, क्या निकाल के दे रही है, माइलेज वगैरह कितने में पड़ी, क्या इसका इंजन है, क्या पावर है, सब कुछ, टायर प्रोफाइल और कितनी रिलायबल आती है, क्या चल चुकी है, कौन सी मॉडल है, एवरीथिंग स्टार्ट करते हैं आइए वीडियो में। टोटल रिव्यू देंगे कि ये गाड़ी मैं बता दूं आपको, दिखने में इतनी खूबसूरत लग रही है, बट ये गाड़ी 2008 मॉडल की कार है। और आप कमेंट करके बताना 2008 मॉडल की कार कैसी बेहतरीन लुक में दिखाई आपको दे रही है, कितनी सेफ्टी से कार को रखा गया है। और ये गाड़ी हमारे अंकल जी ने ख़रीदा है, तो आज हम इसके बारे में उनसे पूछेंगे गाड़ी आपने इनोवा क्यों लिया। इसके पहले इनकी वीडियो आप लोगों को देखे होंगे, इनके पास स्कॉर्पियो M2DI 2013 मॉडल थी, उसको सेल करके इनोवा गाड़ी आई है। तो क्या उन दोनों में डिफरेंस है और ये गाड़ी क्यों आई, क्या रेट में आई, और गाड़ी क्या माइलेज दे रही है, और क्या इसका मेंटेनेंस कॉस्ट है, क्या सर्विसिंग कॉस्ट है, क्या क्या फीचर्स मिल जाते थे। 2008 मॉडल इनोवा जी मॉडल है, बेस मॉडल बेस सेकंड टॉप मॉडल आता था, बेस एक ऊपर, और इसमें तीनों रो में AC मिल जाता है आपको। प्रॉपर 7 सीटर कार आती है, गुड कंफर्ट, गुड रिलायबल। जो लोग टोयोटा के बारे में जानते हो भाई, उनको बताना ही नहीं है कि टोयोटा की क्या रिलायबिलिटीज़ है और क्या कंफर्ट गाड़ी निकाल के देती है। और बॉडी लाइन की बात करें तो बेहतरीन, बहुत ही परफेक्ट बॉडी लाइन इसकी आती है और काफ़ी मजबूत कार टोयोटा निकालती थी उस समय। प्रोडक्शन इसका 2008 से 10 तक का टोयोटा ने जो है वो मेड इन जापान से कार बनाती थी, जापान से गाड़ी एक्सपोर्ट इंडिया में होती थी। अभी बाद में इसकी कंपनी जो फैक्ट्री इंडिया में बैठी, तो अभी जो गाड़ी है 2008 मॉडल आप देख रहे हैं, जापान से ही बन के यहाँ पे इंडिया में आई हुई है कार। और तब से आज तक का कंपनी का कलर है। गाड़ी कितनी चल गई है टोटल बात करते हैं। फ्रंट से बात करें गाड़ी में तो आपको नॉर्मल इस टाइप की कुछ हेडलाइट मिल जाती है, आपको नॉर्मल यहाँ पे हेलोजन इसमें मिलता था, यहाँ पे साइड इंडिकेटर्स मिल जाता है, नॉर्मल डिम लाइट मिलती है। और बेस मॉडल में सेकंड टॉप मॉडल में कोई फॉग लाइन का ऑप्शन नहीं आता था। फ्रंट में आपको क्रोम मिल जाता है, टोयोटा का लोगो मिल जाता है फ्रंट्स। और बात करें तो काफ़ी बड़ी विंडशील्ड इसकी मिलती है। फ्रंट की जो है ड्राइवर्स का व्यू जो है बहुत ही अच्छा निकल के आता है। और ज़्यादा इसके बारे में क्या बताऊं, नॉर्मल गाड़ी सबको पता है इनोवा क्या चीज़ होती है फ्रेंड्स। तो आपको इधर में साइड इंडिकेटर यहाँ से मिल जाता था, और D4D इसका इंजन का जो वेजिंग यहाँ पे मिल जाती है। और टायर प्रोफाइल की बात करें फ्रेंड्स तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 205, 65 और 15 इंच के टायर्स इसमें मिल जाते हैं। 205 इंच इसकी विड्थ है टायर की, और अच्छी खासी ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है फ्रेंड्स। और एक बार मैं इसका वॉक अराउंड आपको टोयोटा का दिखाऊँ तो आप कुछ इस साइड से देख सकते हैं। ये जो पीछे की बैक लाइट है न्यू मॉडल की लगी हुई है, कुछ इस तरह से बैक से दिखती है। जो बम्फर है पीछे को अभी न्यू मॉडल का लगा हुआ है इस गाड़ी में। 2.5G का बैजिंग मिल जाती है। गाड़ी बहुत ही लंबी है, प्रॉपर 7 सीटर में कार आती है। और अंदर से जो आप बैठ के इसका व्यू देखेंगे ना तो विजिबिलिटी बहुत अच्छी है इसकी। विजिबिलिटी अंदर से बैठने के बाद चारों तरफ पूरा व्यू खुला खुला जैसा दिखता है। और बात करें फ्रेंड्स इस कार के इंजन के बारे में तो इसमें आपको 25 सीसी का डीजल इंजन, टर्बो इंजन मिलता है। 4 सिलेंडर का इंजन होता है, टर्बो चार्ज इंजन है इसका, चार्ज इंजन है। और 2497 सीसी का इंजन मिलता है। जो कंपनी माइलेज क्लेम करती है वो 11.4 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज कंपनी क्लेम करती है। बट एक्चुअल में इनके ओनर से हम पूछेंगे गाड़ी क्या माइलेज निकाल के आपको दे रही है। और 2008 के हिसाब से आप बताओ अभी कितने साल गाड़ी को हो गए। मेरे हिसाब से 2 उधर 10 इधर 12, 14 साल की गाड़ी होने के बाद क्या माइलेज निकाल ली है और कैसा इंजन परफॉर्मेंस है, सब कुछ बताते हैं। और एक बार मैं आपको कार का इंटीरियर दिखा दूँ। कुछ इस टाइप इसमें डोर हैंडल्स आते थे। आपको साइड की बात करें तो साइड मतलब कुछ कोई भी इंडिकेटर इस पर नहीं आता था RVMs पे। और यहाँ पे कुछ आपको एंटीना इसका मिल जाता है रेडियो को पकड़ाने के लिए इस तरह से। अभी गाड़ियों में इस टाइप से नहीं देता है, मैनुअल नहीं देता है।
तो इंटीरियर से बात करें तो काफ़ी सोवर इंटीरियर है, बहुत ही खूबसूरत, नॉर्मल। कोई भी ताम झाम इनोवा गाड़ी नहीं देती, सबको पता है कि इनोवा की गाड़ी में कोई भी तामा झामा नहीं होता। जो भी होता है सिस्टम एकदम प्रैक्टिकली होता है, आप आराम से उसको बनवा सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं, कोई भी सिस्टम नहीं गड़बड़ इसमें होता है। तो चारों पावर विंडो मिलती है, लॉक अनलॉक का फीचर्स मिल जाता है। यहाँ पे कोई भी क्रोम डोर ओपनर नहीं मिलता है फ्रेंड्स, यहाँ पे रेड कलर का ही मिल जाता है। आपको एक इलेक्ट्रिक बॉटल होल्डर मिल जाती है, कुछ न्यूज़पेपर आप रख सकते हैं। तो और इधर से बात करें स्टीयरिंग की, तो स्टीयरिंग काफ़ी ही आपको स्मूथ सिंपल मिलती है डिज़ाइन। और डैशबोर्ड की बात करें तो काफ़ी अच्छी प्लास्टिक क्वालिटी फाइबर का प्रयोग किया गया है और काफ़ी बड़ा, आप मेरा हाथ देखोगे इतना दूर तक हाथ जाता है। काफ़ी लंबा डैशबोर्ड इसमें दिया हुआ है, काफ़ी लंबा चौड़ा। और यहाँ बात करें अच्छा खासा हैंड रेस्ट आपको मिल जाता है और इसमें भी काफ़ी जगह मिल जाती है फ्रेंड्स। और यहाँ पे AC का मोड वेरी सिंपल दिया हुआ है, आप यहाँ से जो है ये प्रयोग कर सकते हैं। सिंपल साउंड दिया हुआ है, यहाँ पे आपको टाइमिंग दिखाता है। AC की बटन से यहाँ पे है, ये गियर है और बिल्कुल ही अच्छा कंफर्ट मिल जाता है। चारों डोर में आपको पावर स्पीकर्स मिल जाते हैं, उधर भी पावर की बटन मिल जाती है गाड़ी में। और बात करें सेकेंड रो की, तो सेकेंड रो में 7 सीटर गाड़ी है, तो प्रॉपर सीट आपको कैप्टन सीट भी से मिलती है। और कैप्टन सीट बिल्कुल ही आरामदायक है, काफ़ी स्पेस है, लॉन्ग जर्नी में कोई दिक्कत इस गाड़ी में नहीं होती है। बात करिए AC की, तो सेकेंड रो में भी आपको इस AC इसमें मिल जाती है दोस्तों। और सेकंड डोर की बात करें फ्रेंड्स, तो इसमें भी आपको नीचे एक बॉटल होल्डर मिल जाता है। इनोवा ने राइबिलिटी का पूरा। तो सेकंड रो की बात करें दरवाजे की, तो इसमें भी आपको बॉटल होल्डर मिल जाता है और कुछ न्यूज़पेपर आप वगैरह रख सकते हैं। पीछे से कुछ इस टाइप से इसका डैशबोर्ड दिखाई देता है। और मैं बात करूं ऊपर से, यहाँ पे जो है तो आपको उस 2008 में भी, आज से 14 साल पहले भी टोयोटा इनोवा इतने सारे ख्याल से कस्टमर का रखती थी। यहाँ पे आपको सनग्लास होल्डर्स मिल जाते हैं, सनग्लास आप इसमें सनग्लासेस रखते हैं। यहाँ पे लाइट्स यूनिक दिया हुआ है, ये भी लाइट है, यहाँ भी लाइट है, इस साइड भी। और इसको बंद करते हैं। बीच केबिन की बात करें तो यहाँ भी लाइटिंग दिया हुआ है, केबिन बड़ी है। और यहाँ पे AC का वेंट दे रखा है और थर्ड रो में भी AC दिया हुआ है और उस साइड ग्लोव बॉक्स दिया हुआ है जो काफ़ी बड़ा है फ्रेंड्स। और बात करें बीच का पीछे का, तो आप देखिए आराम से 2-3 लोग बैठ के खाना खा सकते हैं, पीछे इतनी जगह है, स्पेस सारी है। और पीछे जाने के लिए कैसे जाते हो भी मैं आपको दिखाता हूँ, पीछे कैसे है। चलिए हल्ला बजे मतलब चल के बैठ के बताता हूँ कितना स्पेस है। तो पहले हम इसको यहाँ से डाउन करेंगे, नहीं बीच में से जाएंगे, इसको आगे करते हैं। हलने का जो प्रॉपर तरीका होता है मैं आपको बता रहा हूँ, बीच में से जा सकते हैं। ऐसे हम जाएंगे, आ जाइए अंदर। तो मैं आपको बता दूँ तो मैं किसी घर में आ गया हूँ, आदमी आराम से यहाँ बैठ के कुछ खा पी भी सकता है, अगर कहीं कोई नहीं है तो लेट भी सकता है। देखो इतनी ज़्यादा जगह मिलती है, तो आराम से बैठ सकते हो, कोई भी काम कर सकते हो। 2 लोग आराम से बैठ के लूडो वगैरह खेल, ताश खेल सकते हो, सारी व्यवस्थाएं हैं। और बात करें सीट की, थर्ड की, तो सीट यहाँ पर सर पे मेरे टंगी हुई है। इसको मैं नीचे करता हूँ और दिखाता हूँ बराबर कितना इसमें स्पेस आता है। यहाँ से इसको डाउन ऐसे करते हैं और यहाँ से निकालते हैं, ये सीट ये प्रॉपर हो गई सीट। और इसमें मैं जब बैठूँगा तो फ्रंट से देखो मेरे हाइट के अनुसार ये सीट एडजस्ट है, इस हिसाब से सीट में काफ़ी कंफर्ट मिलता है। इतना कंफर्ट सिर्फ इनोवा में मिलता है और किसी गाड़ी में इतना आराम आपको नहीं मिलेगा। कुछ गाड़ी में अब आ रही है बट इतना कंफर्ट किसी में नहीं मिलता। आप इधर की भी रो ऐसे कर सकते हो, यहाँ से आराम से हो गई। और ये रही प्रॉपर, ये रही सीट। और मैं इसकी बात बताऊँ, ये हो गया ये हो गई। तो ये देखिए कैप्टन सीट के अलावा पीछे सीट में आराम से 3 आदमी इसमें बैठ जाते हैं। और इधर भी आपको एक कप होल्डर मिलता है, आधा लीटर की बोतल की पानी इसमें आ जाएगी दोनों साइड। इधर सिंगल है, उधर डबल बोतल आ जाएगी। यहाँ भी आपको डोर हैंडल दिया, मतलब पकड़ने के लिए है। सामने सर के ऊपर AC दी है, केबिन लाइट यहाँ भी दिया हुआ है। और पीछे से पूरी गाड़ी कमरा लगती है, कमरा मतलब मैं कहाँ बैठा हूँ किसी घर में। कंफर्ट की बात करें, सबको पता है इनोवा कंफर्ट कैसा मिलता है। और निकलने के लिए बात करें, आराम से बीच में से भी ऐसे निकल सकते हो फ्रेंड्स, इस तरह से। और बात करें सेकंड रो की, तो आप यहाँ पे भी कुछ सामान आपको मैं दिखा दूँ। यहाँ पे भी आप 2 बॉटल होल्डर आराम से रख सकते हो और इतना प्रैक्टिकल है कि इसको आप निकाल के लगा भी सकते हो। ये है शायद यहाँ टूटा नहीं है मेरे हिसाब से, ये ऐसे आप इसको बस एडजस्ट कर सकते हो, निकाल के रख भी सकते हैं। तो ये कुछ अंदर का स्पेस। अब आइए इसके ओनर से मिलाते हैं आपको और जानते हैं गाड़ी इन्होंने टोयोटा इनोवा क्यों लिया और कितनी चला दी लेने के बाद। अभी गाड़ी 10 दिन पहले ही आई है, सेकेंड हैंड आई है। कितनी बड़ी क्या माइलेज दे रही है और क्या कुछ इसके सिस्टम्स हैं। तो फ्रेंड्स अब इनके ओनर से मिलते हैं और दिखाते हैं कि इनके ओनर्स आप इनको देख सकते होंगे। यही टी-शर्ट, यही चेहरा पिछली गाड़ी में वीडियो में आया था स्कॉर्पियो, वो गाड़ी सेल हो चुकी है। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल काशी कार लवर पे। तो आपने टोयोटा कब खरीदाया? लगभग 15 दिन हो गया। 15 दिन हो गया। इसके पहले आप कौन सी गाड़ी चलाते थे? पहले मैं स्कॉर्पियो चलाता था। वो गाड़ी मेरी वीडियो पे मतलब उसका वीडियो बना कर अपलोड कर चुका हूँ। बहुत सारा प्यार आपने उस गाड़ी को दिया। लगभग 7 की 100 गाड़ी वो वीडियो चल चुका है हमारे चैनल पे। तो इन्हीं अंकल की कार थी, मेरे अंकल लगते हैं।
तो उसको, और इस गाड़ी में क्या अंतर है, स्कॉर्पियो और इनोवा में क्या अंतर, क्यों इसको लिया? मतलब सर आरामदेह गाड़ी आरामदेह गाड़ी, आराम से चलती है, हिलती डुलती नहीं है। एकदम स्कॉर्पियो हिलती है चलने पर ना, ऐसे नाचती है, ऐसे ऐसे ज़्यादा नाचती थी। नाचती थी। हाँ, तो ये आरामदेह है, बहुत वो आरामदेह लग्जरी गाड़ी है ये। लग्जरी है। और इनोवा का स्कॉर्पियो से कोई तुलना ही नहीं है, कोई तुलना नहीं। वो अलग सेगमेंट है, अलग सेगमेंट है। जी जी। वो एक्सयूवी में आती है और एमपीवी में आती है, ये लंबी लग्जरी लाइन आती है, लग्जरी में आती है, सॉरी लग्जरी लाइन तो नहीं कहूँगा, बट लग्जरियस इनोवा बनाती है। कंफर्ट इसका अलग है, स्कॉर्पियो का अलग है। स्कॉर्पियो एक भौकाली गाड़ी है, लेकिन एक जेंटलमैन वाली गाड़ी है, आरामदेह गाड़ी है। तो कौन सी मॉडल है गाड़ी? ये गाड़ी 2008 मॉडल है। अगर फ्रेंड्स कमेंट करके बताना 2008 लग रही है कि नहीं लग रही है, कमेंट करके बताओ कितनी अच्छी गाड़ी, प्यारी है। तो ये गाड़ी अपन ढूंढी कहाँ से, खोजी कहाँ से? ये गाड़ी मैं जौनपुर से लिया हूँ। जौनपुर से लिया है, और कंपनी का पेंट सब कुछ एकदम ओरिजिनल पेंट, बस बम्पर थोड़ा बहुत टचिंग है बस बम्पर। तो कोई भी नई गाड़ी का भी बम्पर एक दूसरा लोग करवाते हैं। और गाड़ी कितनी चली हुई थी? ये गाड़ी चली थी लगभग 70 से 75 हज़ार के आसपास चली। 75,000। जी। और कितना में लिया आपने लगभग? इस गाड़ी को मैंने लिया 2,65,000 में। 265। भाई रेट बताना, इतनी बड़ी गाड़ी 265 सबको नहीं मिलती है, किसी किसी किस्मत वाले को मिल जाती है फ्रेंड्स। और मैं बता दूं आपको, तो हर शीशे पे 2008 लिखा होगा, गाड़ी पहचानने का तरीका आप देख लेना 2008। तो अभी क्या माइलेज वगैरह क्या दे रही है गाड़ी? माइलेज भाई मैं तो नॉन एसी चला हूँ, लगभग 15 का एवरेज निकाल दी गाड़ी। 15 का निकाल रही है हाईवे पे। प्यार से, हाईवे पे एकदम नॉर्मली 80 90 70 80 स्पीड क्या रखें? 80 85 पे। 80 85 पे। जी। और एसी में? एसी में तो बहुत कम चलाया हूँ अभी, लेकिन मान करके चलिए कम से कम 13 से 14 निकाल देगी। 13 14 ऐसे निकाल देंगे। अच्छा, इस गाड़ी का मैं आपको बता दूं कि आप एसी पे चलाओ चाहे नॉन एसी पे, बहुत ज़्यादा 1 किलोमीटर का अंतर पड़ेगा, 1 से 2 किलोमीटर का। आप कभी टैंक टू टैंक का इसका मतलब वो फ्यूल नाप लेना आप माइलेज, क्योंकि इसका जो फ्रेंड्स इंजन आता है वो 2500 सीसी का इंजन आता है, बहुत बड़ा इंजन है। इसके इंजन पे एसी से कोई मतलब समझ लीजिए कि माइनस में फ़र्क पड़ता है, कोई भी फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ता है, जहाँ तक मेरा ओपिनियन है। बट आप कभी चलाते, कभी टैंक टू टैंक लंबा टूर जाइएगा तो आप उसका मतलब टेस्ट करिएगा कि क्या एसी में क्या नॉन एसी में माइलेज निकल के आ रहा है, बहुत कम फ़र्क पड़ता है। और स्टेबिलिटी की बात करिए, आरामदेह कितनी है? आरामदेह तो बहुत है, स्कॉर्पियो के साइज का तो कोई तुलना ही नहीं है। कोई तुलना नहीं है। अच्छा, तो अगर कोई दूसरा बंदा अगर 3-4 लाख रुपए लेके खोजने जा रहा है तो कमेंट करेंगे आप इनोवा सेकंड हैंड देख ले। जी जी, एकदम एकदम। लेकिन माइलेज थोड़ा सा आपको मतलब साइड में रखना होगा, क्योंकि माइलेज कभी कभी गाड़ी 11-12 का भी देती है। अगर आप 100 के ऊपर जाएंगे, 100 के ऊपर जाएंगे तो आपको 10-11 का दे देगी माइलेज। और स्कॉर्पियो का 14-15 का माइलेज निकलता है। तो स्कॉर्पियो काम निकालती है, गाड़ी काम नहीं निकालती फ्रेंड्स। काम तो बहुत कम निकालती है गाड़ी, सबको पता है। टोयोटा काम नहीं निकालती गाड़ी, इंजन जो जापान से टोयोटा बनाया है, इसके कंपेरिजन कोई गाड़ी अभी तक इसका नहीं निकली। कोई काटा है इसको, टोयोटा ही काटा है, क्रिस्टा काटी है इसको। तो फ्रेंड्स, ये रहा एक बार ओपिनियन। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल काशी कार लवर पे, चैनल पे। धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, ये रहा कुछ ओपिनियंस। तो अपना प्यार देना, सपोर्ट करना। अगर हमारे चैनल पे आप नए हो तो हमारे चैनल हमारे चैनल्स को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और डू सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।